रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन इक्वल टू एक्टिव मास इक्वल टू मोलारिटी, जो कि इनका डिटेल मैंने पिछले लेक्चर 5 में आपको क्लियर कर चुका हूं। मैं अब आपको लेक्चर 6, ये जो हमारा लेक्चर शुरू होगा ये लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 जो आपका होगा, यहाँ पे टॉपिक चलेगा आपका मॉलिक्यूलरिटी, यहाँ पे चलेगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमें ये जानने की मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल होता क्या है। पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल होता क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको पता है तो मतलब पढ़ते हैं, जैसे 11 9 में आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम होते हैं, वो बॉन्ड होते हैं केमिकली, बॉन्डेड केमिकली, तो उसे हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। लेकिन मैं इसको कंटिन्यू इसलिए कर दे रहा हूं ताकि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो कृपया ध्यान से देख लें ताकि उनको रिमेंबर हो जाए। टू और मोर एटम together bonded chemically। तो कहने का सेंस ये है कि जो आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है तो उसमें मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, तो मॉलिक्यूल में मैंने ये पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल इज ए 2 और मोर एटम बॉन्डेड केमिकली। कहने का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम बॉन्ड होते हैं केमिकली, उसे हम मॉलिक्यूल करते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक हम अब देखेंगे कि एटम क्या हो। जैसे कि आपको ये H2O हो गया, H2O में जैसे कि आपको दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन एटम bonded with 1 ऑक्सीजन एटम। तो आपको यहां पे दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन जो एटम है वो बॉन्डेड है किसके साथ? 1 ऑक्सीजन एटम के साथ। CO2 यहां पे दिख रहा है कि 1 कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 2 ऑक्सीजन एटम। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको कि मॉलिक्यूल इज ए 2 और मोर एटम टुगेदर बॉन्डेड केमिकली। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम बॉन्ड होंगे केमिकली तो उसे हम मॉलिक्यूल करते हैं। एग्जांपल में ये दिख रहा है कि H2O क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन एटम, जो ये 2 हाइड्रोजन एटम है वो बॉन्डेड विथ क्या है? 1 ऑक्सीजन एटम। CO2 जैसे 1 कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 2 ऑक्सीजन एटम। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन से पढ़ने से पहले हमें ये समझ में आनी चाहिए कि ये मॉलिक्यूल होता क्या है, कि मॉलिक्यूल को मैंने आपको यहाँ पे डिफिनेशन क्लियर किया। अब जो एटम होता है, एक टर्म और मैं जब एटम यहाँ पे आ गया तो मैं एक टर्म और यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूं। एटम इज बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, ताकि आपको यहाँ पे और क्लियरिफाई हो जाए, क्लियर हो गया कि आपको जो होता है क्या होता है कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ
मैटर। वैसे आपको कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, जिन बच्चों को जानकारी नहीं है कृपया देख लें और बोर्ड पे नोट डाउन कर लें। इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है। अब देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो ये होता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट इन केमिकल reaction, then it is said to be molecularity of reaction। कल आएगी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जो कि आपका बोर्ड का एग्जाम, जो 12th के बच्चे बोर्ड का पेपर देंगे उनके लिए ये वीवीआई टॉपिक है। ये आपका वीवीआई टॉपिक है जो कि आपका बोर्ड में आएगा। तो ये आपका वीवीआई टॉपिक है कि जो कि बोर्ड में आते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन देन इट इज सेड टू बी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब कि जब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं कि भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। सेमी होता है, कोई दिक्कत, हिंदी में उसे भाग लेते हैं, करते हैं। तो कहने का मतलब द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन देन इट इज सेड टू बी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो कहने का सेंस ये होता है कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। वैसे जैसे जैसे आपका बोर्ड के लिए वीवीआई होगा तो वहां पे मैं आपको बताते चलूंगा कि आपका जो सीबीएसई के बच्चे हैं, जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये बताते चलूंगा कि जो जो होगा उसका मैं क्लियर करते रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, कौन सा क्वेश्चन वीवीआई है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं क्लियर करते चलूंगा। इसलिए आप कृपया कंफ्यूज ना हो। Molecularity of reaction, the number of molecules which take part in chemical reaction, then it is said to be molecularity of reaction। कहने का सेंस ये होता है कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उसे then molecularity of reaction करते हैं, या पार्टिसिपेट करते हैं उसे molecularity of reaction करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल, Ma plus Nb gives rise product। ठीक है, तो Ma plus Nb gives rise प्रोडक्ट। यहां पे आपको ये दिख रहा है कि जो A का कोफिशिएंट है वो M है और यहाँ B का कोफिशिएंट जो है N है। ठीक है, तो यहां पे आपको देख रहा है कि Ma plus Nb gives rise प्रोडक्ट। तो कहने का सेंस ये होता है कि जो ये M plus N होते हैं वो आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है,
ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है, इसे हम रेट के फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर m एंड कंसंट्रेशन ऑफ b के पावर n। ठीक है, यदि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो रेट इक्वल टू लिख सकते हैं k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a के पावर m एंड कंसंट्रेशन ऑफ b के पावर n। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया ताकि इजीली समझ में आ जाए, बाकी जो होगा मैं आगे बताऊंगा। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोर्ड के लिए दी भी आई है, तो देख लीजिए कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन देन इट इज सेड टू बी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसके बाद Ma plus Mb gives rise प्रोडक्ट, तो m plus n is equal to molarity of reaction, rate directly proportional to concentration of A के पावर m and B के पावर n। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो k इक्वल टू रेट कांस्टेंट, जहां पे वेयर k इक्वल टू रेट कांस्टेंट। k इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब ये हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। अब ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होते हैं तो वो कितने टाइप के होते हैं। देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी of reaction। There are flowing types of molarity of reaction। तो फर्स्ट आपका जो होता है यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि सर ने यूनि लिखा है, तो सर ने यूनि लिखा है तो यूनि का मतलब वन होता है, तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। सेकंड जो होता है बाइमॉलिक्यूलर, जो बाई होता है उसे हम टू करते हैं, इट इज सेड टू बी टू। एंड तीसरे को हम, ये जो थर्ड होता है उसे हम टर, जो थर्ड होता है उसे टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, या इसे ट्राई करते हैं। तो कहने का मतलब ये टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होता है इसका मतलब होते हैं कि 3 मॉलिक्यूल हो गए, और चौथा होता है टेट्रा मॉलिक्यूलर। हमको 3 को ही स्टडी करना है, लेकिन मैं चौथा भी बता दूंगा जो भी होगा। पहले समझते हैं। There are flowing types of molarity of reaction। फर्स्ट यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनि का मतलब एक, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मतलब 2, टर या ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, टर मतलब 3, टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कहने का सेंस होता है टेट्रा, टेट्रा नाम ही है इसका टेट्रा, टेट्रा मींस 4। अब वन बाय वन करके हम देखेंगे कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है, टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है और टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है।